सिंह एंड यू आर वॉचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल सर्जरी के बारे में। जब आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहाँ पर आपको एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी, फिर उसके बाद तीसरी सर्जरी, फिर उसके बाद चौथी सर्जरी और तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं, हेल्थ बर्बाद हो जाती है, तो इसके पीछे का कौन सा प्लेनेटरी रीज़न हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अभी इस टाइम बहुत अच्छा है। इवनिंग के 4:30 बज रहे हैं, तो ये जगह बहुत अच्छी लगी, तो प्लानिंग किया कि चलो यहीं करते हैं कुछ। तो मैं बता रहा था मल्टीपल सर्जरी के बारे में कि मल्टीपल सर्जरी का कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली का जो 8th हाउस होता है उसका संबंध सडन ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, और जो भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ घटनाएं होती हैं कि जिसका अंदाज़ा हमें पहले से नहीं होता है, जैसे सर्जरी। कई बार कुछ सर्जरी ऐसी होती है कि जिसको लेके हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है, चलो सर्जरी करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लानिंग आपकी नहीं होती है पहले से, उसके बाद भी सडनली कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक सर्जरी के बाद फिर दूसरी सर्जरी, फिर तीसरी सर्जरी, और कुछ ईयर्स के गैप्स आ जाते हैं बीच में कि आपका 4 साल पहले कुछ ऐसा इलाज हुआ था, उसके बाद 4 साल बाद फिर दोबारा से ऐसा कुछ इलाज हुआ। तो सर्जरी का जो योग बनता है वो कुंडली के 8th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट हो, 8th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट हो, 8th हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट हो और मंगल अगर केतु के साथ हो 8th हाउस में, तब ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में हो, वीक पोजीशन में हो, 8th हाउस के ऊपर अगर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, जैसे मंगल, केतु, राहु या शनि, तब भी आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 8th हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलती है और 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में या 6th हाउस में प्लेस्ड होता है, तब भी सर्जरी का योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है। और 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और वो अगर अपने रेट्रोगेशन में है, तो कई बार सर्जरी एक बार के बाद फिर दोबारा होती है, फिर तीसरी बार होती है, फिर चौथी बार होती है। यानी बीच बीच में सर्जरी तो होगी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है कि उसके चक्कर में आपको दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो 8th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से अगर मैलेफिक हाउसेस के कंट्रोल में आ जाता है, जैसे 6th हाउस, 12th हाउस या 12th हाउस या 6th हाउस के लॉर्ड्स अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, या 8th हाउस का लॉर्ड अगर मंगल के साथ कहीं बैठा है, राहु के साथ कहीं बैठा है, शनि के साथ कहीं बैठा हुआ है, या 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में चला गया है और उस कंबस्ट प्लेनेट को भी अगर राहु, शनि, मंगल देख लेते हैं, तो मल्टीपल सर्जरीज का योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में हो और 1st हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, तब भी आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बन सकता है। लेकिन इसका अंदाज़ा आपको पहले से नहीं होता है कि ये सर्जरी जो है ये आगे चल के होने वाली है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज करके आपके बर्थ चार्ट में बैठते हैं, तब भी आपके बर्थ चार्ट में, मतलब तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है। मंगल की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आपकी कुंडली के 1st हाउस में हो, तब भी मल्टीपल सर्जरीज का योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिसके कारण हमें बार बार अपना इलाज करवाना पड़ता है, और उसमें शरीर का भी नुकसान होता है, पैसों का भी नुकसान होता है। तो उसके लिए आपको बर्थ चार्ट के 8th हाउस को समझना बहुत ज़रूरी है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्जरी तो हुई, लेकिन सर्जरी के बाद भी आपको आराम नहीं मिला। तो इसमें 8th हाउस का लॉर्ड ही जिम्मेदार होता है। अब 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, कंबशन में हो, या मैलेफिक ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, या कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए या 8th हाउस में उसकी दृष्टि पड़ जाए, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार जो हम सर्जरी करवाते हैं उसमें हमें बेनिफिट मिलता है और बाद में हम रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए 8th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में चला जाता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर मैलेफिक हाउसेज में है लेकिन वो अपने फ्रेंडली साइन में है या अपनी अच्छी पोजीशन में है, तो सर्जरी के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट होता है।
सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि कई बार मल्टीपल सर्जरी का योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है और हम उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या 8th हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर।